हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। देखिए, इस वीडियो के अंदर अपन ने इससे रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उनमें अपन ने इससे रिलेटेड दो तरह की जो रिएक्शंस थी उसकी अपन ने यहाँ पर बात कर चुके थे, जिसमें अपन ने पहली जो बात की थी कि यहाँ पर अपन अगर आपका एल्किल ग्रुप है उसके को किसी दूसरे प्रतिस्थापी द्वारा क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या बताया गया है कि उसके द्वारा अपन ने रिएक्शंस देखी थी। दूसरी अपन बात करें, यहाँ पर अपन ने इसमें बात की थी कि आपका जो एथिल ग्रुप है उसमें आपका ऑक्सीजन जो है उसके साथ जो लोन पेयर जुड़ा हुआ है, अगर उसके द्वारा कोई अभिक्रियाएं प्रदर्शित की जाती हैं तो उससे रिलेटेड अपन ने बात की थी। आज अपन यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके जो हैं वो होगा कि CO बॉन्ड क्लीवेज। आपका जो कार्बन ऑक्सीजन बंध है उसका विदलन, उसका टूटना और उसके द्वारा आपके अलग अलग प्रोडक्ट हैं उनका फॉर्मेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने देखो, इस बॉन्ड क्लीवेज को समझने के लिए अपने को पहले क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका जो ईथर कंपाउंड है उसमें किस तरह से बॉन्ड क्लीवेज वो आपका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपन बात करें तो एक तो ये कार्बन, एक ये कार्बन, इन कार्बन्स के बीच में आपने देखा कि ऑक्सीजन आपका यहाँ पर उपस्थित है। तो यहाँ पर या तो यहाँ से ब्रेक हो या फिर यहाँ से ब्रेक हो, तो इस प्रकार का जो अपन क्लीवेज पढ़ेंगे वो कैसा कहलाएगा, CO बॉन्ड क्लीवेज। अब देखिए इसके अंदर अपन यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जनरली जो रिएक्शंस आपके दी गई हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी गई हैं, और साथ में अपने यहाँ पर देखेंगे कि इनका फॉर्मेशन है वो किस तरह से हो रहा है। जनरली यहाँ से अपन 4 से 5 जो अभिक्रियाएँ हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट यहाँ पर अपन बात करें इसके लिए हाइड्रोलाइसिस, आपका जल अपघटन। देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि जो आपके ईथर हैं इसको जब तनु SO4 की उपस्थिति में उच्च ताप पर या इसको आधिक्य में क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। यानी अपने को नॉर्मली इसमें आपका क्या बताया गया है, यहाँ पर इसका जल अपघटन किया जाता है। तो जैसे ही इसमें जल अपघटन किया जाता है जनरली ये क्या करेगा, आपके एल्कोहलिक ग्रुप है उसका निर्माण करेगा। या अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है ईथर का, तो ईथर हाइड्रोलाइसिस होकर आपके एल्कोहल है उसका फॉर्मेशन कर देती है। और जनरली जो ये हाइड्रोलाइसिस होगा ये आपके उच्च ताप या दाब पर है वो इसमें देखने को मिलता है। और इसमें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जनरली जो एल्कोहल अपन यहाँ पर अगर जो बन रहा है वो क्या है, ईथर का ही आपके क्या बताएं व्युत्पन्न है वो इसमें होता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोलाइसिस के अंदर किस तरह से फॉर्म होता है। तो जनरली आपको सबसे पहले तो आपका जो ईथर है ये अपना ईथर है, अब इसके साथ अपने को हाइड्रोलाइसिस करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर दोनों को एक साथ निकाल, मैं इसको इस तरह से शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आपका जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, इस तरह से ब्रेक होगा। एक तरफ आपका हाइड्रोजन इसके साथ और एक इसमें ये ग्रुप इसके साथ आपका चला जाता है। या फिर अपने इसको इस तरह से शो ना करके अपन इसको इस तरह से कहें, इधर आपका OH और इधर वाला हाइड्रोजन, तो ये वाला इसके साथ ये इसके। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका क्या बन रहा है, एल्कोहल है वो यहाँ पर उसके 2 मॉलिक्यूल हैं उसका फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है।
जनरली यहाँ पर जो अपन बात करें कि यहाँ पर अपन ने जो वाटर मॉलिक्यूल लिया है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जनरली आपका वेपर फेज के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है। आपके वाष्प अवस्था के अंदर ये क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर आपका जो ईथर है वो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, और हाइड्रोलाइसिस होकर क्या करेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं इसके लिए जो दूसरी रिएक्शन अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा है वो अपन हाइड्रोजनेशंस पढ़ेंगे, जहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली जो आपका एल्किल हैलाइड ग्रुप है वो इसके साथ अभिक्रिया करता है। तो उसमें किस तरह से है, तो अब अपने यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन देखी। सेकंड रिएक्शन में अपन बात करेंगे एल्किल हैलाइड के साथ इसकी अभिक्रिया। सेकंड इसमें दे रखी है आपकी किसकी, एल्किल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन। अब देखिए एल्किल हैलाइड की अपन बात कर रहे हैं तो जनरली अपने को या इसको कई बार हाइड्रोजन हैलाइड भी बोला जाता है कि यहाँ पर जो ग्रुप है वो या तो एल्किल का ग्रुप हो या फिर इसको अपन बोल सकते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ग्रुप है, उसके साथ कोई हैलाइड उपस्थित होगा और वो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो अपन ने यहाँ पर बात करें कि जनरली ईथर इनके साथ अभिक्रिया करके आपका एक तो बना देगा अल्कोहल, और साथ में दूसरा आपके जो एल्किल हैलाइड ग्रुप है वो यहाँ पर इसका निर्माण करेगा। देखिए ये जो प्रोसेस है बहुत इजीली हो जाता है, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर की जो कंडीशन है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। इधर देखिए आप, यहाँ पर अपन बात करें ये आपका ईथर, अब इसके साथ अपन अभिक्रिया करा दें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ठीक है, यहाँ पर HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, कोई भी ग्रुप है वो जनरली इसके साथ अटैच हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या है, मोर रिएक्टिविटी वाला, अधिकतम क्रियाशीलता वाला जो यौगिक है वो इसके साथ जोड़ना होता है। तो वो क्या करेगा, जल्दी से इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा। अब देखिए एक हाइड्रोजन तो आपकी या तो बॉन्ड इधर से ब्रेक हो या इधर से, इसके साथ हाइड्रोजन चला जाता है, और दूसरे के साथ आपका हैलाइड ग्रुप है वो इसमें जुड़ जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करें C2H5OH प्लस C2H5I, ये आपका बन गया एल्किल हैलाइड। इसकी जगह अपन और दूसरा ग्रुप लेके बात करें C2H5 प्लस HBr, तो यहाँ पर देखिए तो सेम वही है कंडीशन, C2H5OH प्लस C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड, इसमें एथिल आयोडाइड है वो बन जाता है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि आपका जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो क्या करेगा, आपके ईथर के साथ अभिक्रिया करके एक तो अल्कोहल बनाएगा और दूसरा इसमें क्या बना देगा, एल्किल हैलाइड ग्रुप है वो बना देगा। अब देखिए क्या बताया गया कि ये तो जनरली अपन ने ईथर के लिए कहा। अब यहाँ पर क्या बताया कि यदि ये अभिक्रिया आपके उच्च ताप पर संपन्न हो, लगभग 373 केल्विन ताप और उच्च दाब पर, अगर अपन इसकी अभिक्रिया देखें तो जनरली क्या बताया गया है कि ईथर के साथ ये जो अभिक्रियाएं हैं उसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है एक तो वो निकलेगा, और साथ में क्या देखने को मिलता है कि आपका एल्किल हैलाइड ग्रुप है उसका निर्माण हो जाता है। किस तरह से, तो यहाँ पर अपन बात करें कि ये फॉर्मेशन किस तरह से देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, 373 केल्विन ताप और उच्च दाब। अपन इस पर क्या करा रहे हैं, आपकी अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ पर अपन लिख दे 2HI के साथ अभिक्रिया, तो
तो यहाँ पर अपन देखिए 2C2H5I प्लस, अब देखिए एक तो ऑक्सीजन आपका ये रहा और 2 हाइड्रोजन ये वाले, तो आपकी क्या बन जाता है H2O मॉलिक्यूल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो ईथर और उसके साथ 2HI की अभिक्रिया, तो C2H5I एल्किल हैलाइड बन गया और साथ में आपकी H, तो अपन इसे एथिल आयोडाइड बोल सकते हैं। तो जो पहले बना था वैसा का वैसा है, जरूरी सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 373 केल्विन ताप और उच्च दाब है तब ये बना है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल है वो इसमें निकल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी वही कंडीशन देखने में जो यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर अपन बात करें 2C2H5Br प्लस H2O मॉलिक्यूल इसमें फॉर्म हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि आपके यहाँ तो या तो एल्किल हैलाइड हो या आपके हाइड्रोजन, इनको कई बार इस नाम से बुलाया जाता है हाइड्रोजन एसिड्स भी बोला जाता है कई बार में, ठीक है, जैसे HCl है, HBr है, ठीक है। तो ये क्या है हाइड्रोजन एसिड्स आपके बोल सकते हैं इनको, या अम्लों के हैलाइड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये अभिक्रिया करके आपके इस तरह से आपका एल्किल हैलाइड है वो बनाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि अगर नॉर्मल अगर हाइड्रोजन हैलाइड अगर अभिक्रिया कर रहा है तब तो आपका एल्कोहल और एल्किल हैलाइड बन रहा है। अगर यही अभिक्रिया 373 केल्विन ताप पर अगर ये अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर आपको जो एल्कोहल है वो नहीं देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड और आपका वाटर मॉलिक्यूल इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं थर्ड रिएक्शन के अंदर रिडक्शन या कह दें अपचयन। अब यहाँ पर देखें रिडक्शन या अपचयन, यहाँ पर अपन बात करें जनरली आपका जो ईथर है अगर वो सोडियम एलिमेंट और अमोनिया सॉल्यूशन के साथ क्या करता है अभिक्रिया करता है, या इनकी उपस्थिति में हाइड्रोजन के द्वारा इनका अपचयन किया जाता है। तो क्या बताया गया है जनरली ये क्या करेंगे आपके एल्कोहल का निर्माण करेंगे और साथ में आपका जो एल्केन ग्रुप है उसका भी निर्माण करेंगे। मतलब यहाँ पर आपको एक तो एल्केन ग्रुप देखने को मिलेगा और साथ में एल्कोहल का निर्माण होगा। किस तरह से, तो यहाँ पर अपन बात करें तो C2H5। अब ध्यान रखना है यहाँ पर जनरली मैंने पहले भी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें यही कहा था कि यहाँ पर आपका जो कंपाउंड काम में लिया जाएगा जनरली किस तरह का होगा, डाई एथिल ईथर वाला ही कंपाउंड काम में आएगा। जो आपके डाईमेथिल है वो देखने को नहीं मिलेगा, एथिल वाला ग्रुप ही आपको, क्योंकि ज़्यादातर ये मोर रिएक्टिव है, ज़्यादातर अभिक्रियाएं हैं वो आसानी से आपके प्रदर्शित करता है, इसीलिए क्या किया जाता है यहाँ पर इसका जनरली ज़्यादा यूज किया जाता है। अब देखिए एक तो तरीका मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, दूसरा मैं इसको इस तरह से लिख दूँ CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। तो दोनों में कोई ख़ास अंतर नहीं है। अब मैं इसके साथ क्या करवा दूँ आपके अभिक्रिया करा दूँ किसकी, आपके हाइड्रोजन की, या मैं करवा दूँ इसका अपचयन। अब ये अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है, तो सोडियम एलिमेंट और अमोनिया सॉल्यूशन की उपस्थिति में। और ये जो अभिक्रिया है वो अपन कह दें कि इसके साथ जैसे ही होती है यहाँ पर आपका या तो ये ग्रुप बोल दें ये टूटता है, या फिर इधर वाला, मतलब कोई एक ग्रुप टूटेगा और उसके द्वारा अभिक्रिया फॉर्म की जाएगी। अब एक हाइड्रोजन तो क्या है इस ग्रुप के साथ जुड़ेगी, जैसे अपने में एक कह दूँ तो यहाँ पर तो ये क्या बना देगी एल्कोहल, और इसके साथ जुड़ेगी तो एल्केन ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका CH3 ये आपका हो गया एल्केन, ठीक है। CH3 ये आपका एल्केन होगा। दूसरी बात करें यहाँ पर तो CH3 CH2OH ये आपका हो गया एथेनॉल।
तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जनरली ईथर का जब रिडक्शन किया जाता है, अपचेन किया जाता है, तो ये आपके अल्कोहल और एल्केन का फॉर्मेशन करेगी। हाँ, कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपका सोडियम एलिमेंट और जो अमोनिया सॉल्यूशन है उसका यहाँ पर जनरली उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन प्रोसेस की बात करें, नेक्स्ट आपके एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन या एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। फोर्थ अपने एसिटिल क्लोराइड। अब देखिए एसिटिल क्लोराइड है, जनरली अगर आपको अगर अभिक्रिया याद करनी हो तो यहाँ पर आपका जो एसीटेट समूह है आपको पहले तो वो ध्यान रखना होगा जिसमें एक ऑक्सीजन को हटाकर वहाँ पर क्लोराइड ग्रुप आ जाता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एसिटिल क्लोराइड। अब वो क्या करेगा, ईथर के साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके आपका जो अपन कहें कि जो एथेनोइड ग्रुप है या अपन एथिल एथेनोइड बोल दें या फिर एथिल एथेनोइक अम्ल बोल दें, तो उसका क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। किस तरह से, तो इधर देखें अपन फोर्थ रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड। अब देखिए किस तरह से होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, ईथर वाला ग्रुप। तो यहाँ पर आपका डाई एथिल ईथर है वो इसमें यूज़ किया जाता है। अब देखिए मैं आपका ये ग्रुप लिख रहा हूँ, कौन सा है, एसिटिल क्लोराइड। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 और ये Cl। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ तो सीधी सीधी क्लियर दिख रही है कि यहाँ पर एल्किल हैलाइड बन रहा है इसके साथ। पहला प्रोसेस के अंदर अपने को क्या देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एक तो एल्किल हैलाइड बन रही है, साथ में यहाँ पर बात करें तो आपका एथिल आपके एसीटेट है वो समूह देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अपन देखिए तो सबसे पहले आपका बन गया C2H5Cl एथिल क्लोराइड, प्लस यहाँ पर बात करें आपका जो नेक्स्ट ग्रुप बना है वो है CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। तो ये क्या है आपका इस तरह से बन जाता है। इसका नाम है आपका एथिल एथेनोइड या अपन एथिल एसीटेट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है आपका ग्रुप इसमें फॉर्म किया जाता है। फोर्थ रिएक्शन अपन ने देखी कि यहाँ पर रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड की, एसिटिल क्लोराइड के साथ ईथर आपका अभिक्रिया करेगा जिसमें ये ग्रुप इसके साथ जाकर आपका एल्किल हैलाइड बना देगा और जो सेकंड ग्रुप आपका ये इस तरह से जुड़ा हुआ है ये आपका क्या बना देगा, एथिल एथेनोइड ग्रुप है उसका फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह से देख रहे हैं अपन कि यहाँ पर आपका जो है आपकी फोर्थ रिएक्शन है वो इस तरह से एसिटिल क्लोराइड अभिक्रिया दिखाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें ये है आपके एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। फिफ्थ रिएक्शन अपने किसके साथ है, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। जनरली जो आपका ईथर है ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके आपका एथिल एथेनोइक एसिड है उसका फॉर्मेशन कर देता है। मतलब अब जो ग्रुप बना रहे हैं वही बनाएगा। अब यहाँ पर तो मेथिल बना है, यहाँ पर इसके जस्ट अगला कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर फॉर्मूला लेके CH3 C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर अपन ध्यान रखना है कि अपन ग्रुप कौन सा ले रहे हैं, तो C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब देखिए बॉन्ड ब्रेक सबसे पहले कहाँ से होगा, तो ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड जो ब्रेक आपका हो रहा है वो जनरली अपन यहाँ कह सकते हैं या तो यहाँ से कर दें
या फिर यहाँ से कर दें। किसी एक ग्रुप के साथ आपको बॉन्ड है वो ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं देखिए इसके साथ कर दूँ या इसके साथ कर दूँ। आपको तो मेन कंपाउंड ध्यान में रखना है कि भाई ये ग्रुप इसके साथ जाएगा तो ये अलग बना देगा, ठीक है। जैसे मैं इसको इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, फिर ये इसके साथ आपका ग्रुप है। तो यहाँ पर देखिए दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे नहीं है, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि यहाँ पर जो ग्रुप बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आपका बन जाता है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जनरली जो किस तरह का कंपाउंड बन रहा है, सॉरी यहाँ पर C2H5 है। तो यहाँ पर अपने का कौन सा कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पर मेथिल एथेनोएट। या अपन इसको एक कंपाउंड के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, एस्टर का निर्माण, RC डबल बॉन्ड OR। तो ये क्या हो गया, आपके एस्टर का यहाँ पर निर्माण हो गया। तो ये जनरली रिएक्शन थी, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका एनहाइड्राइड ग्रुप है ये वाला, ये ईथर के साथ रिएक्शन की और रिएक्शन करने के फलस्वरूप एस्टर है उसका यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये थी आपके केमिकल रिएक्शन विथ CO बॉन्ड क्लीवेज। अब यहाँ पर अपन दो रिएक्शन और देखेंगे जिसके अंदर आपके बात करें कि जो अदर्स रिएक्शंस हैं वो किस तरह से यहाँ पर फॉर्म होगी। तो यहाँ पर अपन 2-3 रिएक्शन और देखते हैं और फिर ये जो अपने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ जो ईथर है वो क्या हो जाएगी, आपके बाइंड अप हो जाएंगी। तो यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर बात करें अदर केमिकल रिएक्शंस। अब देखिए यहाँ पर अपन जो रिएक्शंस की जो बात करेंगे, सबसे पहले आपके हैं रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर अपन बात करें कि हाई टेम्परेचर पे आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ईथर के साथ रिएक्शन करके आपका हाई टेम्परेचर पे यानी लगभग 498 केल्विन ताप पे बताते हैं कि ये रिएक्शन करके आपका क्या बना जाता है, एथिल एथेनोएट का निर्माण कर देता है। किस तरह से, ये आपका ईथर ग्रुप है, ये CO के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पर क्या जनरली क्या बताया गया है कि यहाँ पर कैटालाइट के रूप में BF3 है उसका उपयोग किया जाता है और 498 केल्विन ताप और 500 जो ATM दाब है वो यहाँ पर इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो अब क्या होगा, इसमें इसके साथ रिएक्शन होगी और रिएक्शन होकर अपन देखेंगे कि यहाँ पर एसिडिक ग्रुप है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो कौन सा होता है, C2H5। अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ग्रुप कौन सा जुड़ रहा है। तो यहाँ पर अपन बात करें C डबल बॉन्ड O C2H5। तो ये क्या है, आपके इसमें ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है। या अपन सीधा कह सकते हैं यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहा है, आपका जो एस्टर फॉर्मेशन है वो आपका देखने को मिल रहा है। तो ये अदर रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन थी रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आपके फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है या अपन कह दें एथिल एथेनोएट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। जनरली आपका एथिल ईथर है और यहाँ पर जो कैटालाइट है उसके रूप में यहाँ पर ये यूज़ किया जा रहा है BF3। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आपकी जो रिएक्शंस हैं, सेकेंड यहाँ पर रिएक्शन आपकी है कंबशन या आपके कह दें दहन। कि यहाँ पर आपके क्या बताया गया है, जनरली जो ईथर है वो क्या है,
एक अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। तो क्या होगा कि जनरली जब भी ये वायुमंडलीय अपने ऑक्सीजन के जैसे संपर्क में आता है, ठीक है, और या फिर अपन इसके साथ अपन बात करें कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करते ही क्या है, आपका विस्फोटक पदार्थ है वो बनाता है। तो क्या बताया गया है, इसकी जो अपने बात करें कि यहाँ पर इसकी जो ज्वलनशीलता है उसको कम करने के लिए क्या बताया गया है कि इसका जो दहन है लगभग आपके लोअर टेम्परेचर पे है, इसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है, जिससे क्या है कि आपका एक तो यहाँ पर CO2 फॉर्मेशन होगा और साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका यहाँ पर आपको निर्माण देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपन बात करें तो कंपाउंड वही, तो यहाँ पर आपका फॉर्मेशन किसके साथ है, देखिए यहाँ पर 6O2, तो ये इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो एक तो बन जाएगा आपके 6CO2 प्लस, अब देखिए जितने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं वो क्या हैं, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर आपके बन जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर अपन बात करें आपका बन जाता है 5H2O। यहाँ पर आपका 4CO2 है, उसका यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर अपन देखें तो 4 आपके कार्बन वाले हो गए। तो यहाँ पर अपन बात करें तो इस तरह से आपका 4CO2 और 5H2 है, इस मॉलिक्यूल का आपका फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से क्या बताया गया है कि आपका जो दहन है या कंबशन है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अगर ईथर का दहन किया जाता है, कंबशन किया जाता है, तो उसके द्वारा CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पर इसकी थर्ड रिएक्शन, और इस टॉपिक की अपने लास्ट रिएक्शन भी है। यहाँ पर अपन बात करेंगे इसकी थर्ड रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन है आपके डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। देखिए जब जो ईथर है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे आपकी एल्यूमिना कैटालाइट है उसके अंदर से गुजारा जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपका एल्यूमिना ग्रुप है या कैटालाइट है, ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर इसको लगभग 653 केल्विन ताप है, इस पर क्या किया जाता है, इसको उसमें से गुजारा जाता है। तो जैसे ही अभिक्रिया होती है जो आपका ईथर है वो क्या होता है, टूटता है, और टूटने के फलस्वरूप एक तो आपका ये क्या बना देगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। तो इसे कहते हैं अपन निर्जलीकरण। अब देखिए इसमें कंपाउंड किस तरह, तो जनरली अगर किसी कंपाउंड के अंदर आपका डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पर जनरली या तो एल्केन ग्रुप बनता है या फिर आपका एल्काइन ग्रुप है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये देखिए अपन किस तरह से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका अपन बात करें ये ग्रुप हो गया। अब इसका अपन ने क्या दिया, डिहाइड्रेशन किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिना की उपस्थिति में 653 केल्विन ताप यानी हाई टेम्परेचर है, और इसकी प्रेजेंस के अंदर क्या है, इसका अपन ईथर की जो वेपर फेज कहते हैं या वाष्प अवस्था है उसमें क्या होगा कि ये इससे अंदर से गुजरेगा, और गुजरने के फलस्वरूप आपके किसका फॉर्मेशन कर देता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 मॉलिक्यूल बना देता है। अब देखिए आपको दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जनरली 2 मॉलिक्यूल इसमें फॉर्म होते हैं। तो ये था आपके डिहाइड्रेशन, और इसी के साथ अपने कंप्लीट होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।